जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, क्वेश्चंस जो है आज हम लोग स्पीडी का, जिसमें बहुत ही सैड क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्वेश्चंस जो है तैयार करने में बहुत समय लगता है और इस वीडियो में देखेंगे आज हम लोग अप्रॉक्स जो है ना 650 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जिसमें से 350 क्वेश्चन जो है फिजिक्स होगा और केमिस्ट्री होगा, ठीक है ना। और सभी क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो रसायन विज्ञान के 1 से 30 प्रश्न सेट बाय सेट देखने को मिलेगा और सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों देख सकते हैं कि क्वेश्चंस को कितना डिज़ाइन से बनाया गया है और सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यह क्वेश्चंस जितने भी हैं क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बेस्ड और एसपीडी से सभी से लिया गया है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस जो है बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो दोस्तों को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जल का सूत्र क्या होता है। तो जल जो होता है ना, जल का सूत्र H2O होता है, ठीक है, H2O। देख सकते हैं कितना अच्छा से इसको सजाया गया दोस्तों। आप देख सकते हैं कि कितना मेहनत लगता है इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया का सूत्र क्या होता है। तो अमोनिया का जो सूत्र होता है NH3, ये जो होता है ये अमोनिया का सूत्र होता है। और जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। और अभी क्वेश्चंस देखेंगे सब फॉर्मूला से, यानी सभी क्वेश्चंस जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सभी प्रतियोगिता के लिए है दोस्तों, ठीक है। रेलवे ग्रेविटी यानी जितना भी एग्जाम आप देंगे सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्वेश्चंस है ना, हाइड्रोक्लोरिक सूत्र HCl, इसी को हमारे उदर जो है स्रावित करता है और हमारे पाचन क्रिया में मदद करता है, ठीक है। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सूत्र, हमारे पेट में बनने वाले अम्ल हैं। सबसे हल्की धातु कौन सा है। तो लिथियम जो है सबसे हल्का धातु है Li, ठीक है, ये मेटल है। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है। सोडियम क्लोराइड को बोला जाता है नमक, यानी साधारण नमक कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र जो होगा NaCl होगा, ठीक है, NaCl। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण SO2 और Na2 है। ये अम्ल वर्षा से संबंधित जो है क्वेश्चंस दोस्तों। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसलिए यह ना तो अम्ल है ना ही क्षार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो ब्लू विट्रियल का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है CuSO4 5H2O। इसमें पूछा जाता है जल के कितने अणु होते हैं, तो इसका आंसर होगा 5 जो है जल के अणु होते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस क्या है ना, ग्रीन हाउस गैस CO2 को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक क्या है। तो एक जो है हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक है। ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक क्या है ना, 8 है ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 है, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे कठोर पदार्थ क्या है। तो हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है और यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो है हीरा है। खाने वाला सोडा जिसे हम लोग खाते हैं तो NaHCO3, इसी को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होगा। NaHCO3 प्लस C2H5H4 और O2 होता है, ठीक है, बेकिंग पाउडर का। LPG गैस मुख्यतः जो होता है ना, प्रोपेन और ब्यूटेन से के मिलने से बनता है, मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। और LPG में जो गंध होता है उसमें इथाइल मरकप्टन बना होता है, जिसके कारण क्या होता है ना, गंध होता है।
अम्ल वर्षा के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो H2SO4 जो है वह अम्ल वर्षा के मुख्य स्रोत है। हाइड्रोजन रंग का गंध कैसा होता है? तो यह रंगहीन और गंधहीन है। ठीक है, रंगहीन और गंधहीन है। लाफिंग गैस क्या है? तो लाफिंग गैस जो है वह N2O है, लाफिंग गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारूद का मुख्य घटक क्या है? तो बारूद का मुख्य घटक जो है KNO3 है। ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस किसे कहेंगे? ड्राई आइस तो ठोस CO2 को ड्राई आइस कहेंगे, यानी सूखा बर्फ कहते हैं। पारा का रासायनिक चिन्ह क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा धातु है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वह पारा है, Hg। NaOH का नाम क्या है? कास्टिक सोडा, जो कास्टिक सोडा जो होता है वह NaOH का नाम है। KOH का नाम क्या है? इसका भी सूत्र जो होता है नाम कास्टिक पोटास कहते हैं, कास्टिक पोटास कहा जाता है। पेट्रोलियम का स्रोत क्या है? तो जीवाश्म अवशेष जो है वह पेट्रोलियम के स्रोत हैं। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो है वह हीरा है। सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो चांदी जो है वह सबसे अच्छा सुचालक है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो आंसर होगा फ्रेशियम जो है अभिक्रियाशील धातु है। दूध में प्रमुख कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ना लैक्टोज होता है, लैक्टोज। खून का रंग लाल होता है, यह किसके कारण होता है? ना हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है ना खून का रंग लाल होता है और उसमें आयरन पाया जाता है। पौधा का रंग हरा होता है, किसके कारण? पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है ना हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने के तेल, खाने के तेल में प्रमुख अम्ल क्या होता है? प्रमुख अम्ल जो होता है वह फैटी एसिड होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है, ये ग्लूकोज के सूत्र हैं। ऊर्जा की इकाई क्या है? ना ऊर्जा की जो इकाई है ATP। ठीक है। विटामिन सी का नाम क्या है? विटामिन सी का नाम जो है वह क्या है? तो विटामिन सी का जो नाम है वह एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल है, कैल्सीफेरोल। विटामिन B1 का नाम क्या है? तो आंसर होगा थायमीन। थायमीन जो है विटामिन B1 के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के का कार्य क्या होता है? तो रक्त के थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विटामिन के। ठीक है। जल का क्वथनांक क्या होता है? यानी जल कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है। ठीक है। जल का क्वथनांक गलनांक क्या होता है? तो 0 डिग्री से पर वह गलना स्टार्ट करता है, यानी बर्फ बनने स्टार्ट हो जाता है, बर्फ बन के स्टार्ट हो जाता है। मीथेन गैस क्या है? मीथेन गैस जो है मास गैस को ही कहते हैं मीथेन गैस। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है मीथेन गैस, और मीथेन गैस को ही मास गैस कहते हैं, और इसका चित्र होता है CH4, और यह दलदली भूमि में पाया जाता है, जहाँ धान की खेती होती है दलदली भूमि में पाया जाता है CH4। नेक्स्ट है, नींबू का कड़वा हट किसके कारण होता है? तो आंसर होगा निम्मन, निम्मन के कारण होता है, निम्मिन। साबुन के बनने की क्रिया क्या है? आंसर जाएगा सपोनिफिकेशन जो होता है वह साबुन बनने की प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट, साबुन का pH मान क्या होता है? तो साबुन जो होता है pH क्षारीय होता है। ठीक है। साबुन क्या है? एक प्रकार के क्षार है। तरल हाइड्रोजन का तापमान कितना होता है? ना -253 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान। पीतल का मिश्र धातु है, पीतल जो है वह तांबा और जस्ता से बन के बना है, पिताजी। तो पिताजी यानी पीतल और तांबा और जस्ता से मिलकर बना है पिताजी। ठीक है। कांसा के मिश्र धातु, कांसा किससे बने हैं? तो कांसा जो है तांबा और टीन से मिलकर बने हैं, तांबा और टीन। स्टील का मिश्र धातु स्रोत क्या है?
तो लोहा और कार्बन से मिलकर जो है स्टील बना है। नेक्स्ट जो है नोबल गैस क्या है, ग्रुप 18 को जो है नोबल गैस कहा जाता है। ही नी अरे करे जाओ रे है ना, हीनियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जीनोन है। ये ग्रुप 18 को निष्क्रिय गैस, नोबल गैस सब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम के संशोधन विधि किस कारण से होता है ना, आशवन विधि से होता है। डिस्टिलेशन विधि से जो है पेट्रोलियम का शोध विधि से तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक के मुख्य घटक, जो गैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन है यानी CH4 है। ग्रीन वाइटल का दूसरा नाम क्या है, तो FeSO4 7H2O है। इसमें पूछा जाता है कि जल के अणु कितने होते हैं, तो 7 होते हैं जल के अणु, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ग्रीन वाइटल के दूसरा नाम FeSO4 7H2O। नेक्स्ट है, टेबल शुगर का सूत्र क्या होता है, तो C12 H22 और O11 होता है। सबसे हल्की गैस क्या है, तो हाइड्रोजन को सबसे हल्की गैस कहते हैं। नेक्स्ट, सबसे भारी प्राकृतिक गैस क्या है, तो रेडॉन को सबसे भारी प्राकृतिक गैस कहते हैं। सोडियम का रंगीन ज्वाला क्या है, तो आंसर जाएगा पीला, ठीक है, पीला। तांबे का रंगीन ज्वाला क्या है, आंसर जाएगा हरा, ठीक है, हरा भाग। कैल्शियम का रंगीन ज्वाला क्या है, आंसर जाएगा ईंट, लाल होता है। बेरियम का रंगीन ज्वाला क्या होगा ना, हरा होता है। पोटेशियम का रंगीन ज्वाला क्या है ना, बैगनी। लिथियम का रंगीन ज्वाला क्या है ना, गुलाबी, क्रिस्मसन रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देख सकते हैं 61 से 90 तक रासायनिक विज्ञान के प्रश्न उत्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस क्या है, नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, नाइट्रोजन, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है ना, 7। इसका इलेक्ट्रॉन निम्न बोला जाए तो 2 और 5, संयोजकता इसकी कितनी होगी ना, 2 होगी, ठीक है। नेक्स्ट, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, तो हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% होता है। हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है ना, 78% होता है। शुष्क वर्क किसे कहते हैं ना, ठोस CO2 को शुष्क वर्क कहा जाता है। गंधक का रासायनिक चिन्ह क्या है, तो S जो है होता है गंधक का रासायनिक सूत्र होता है। क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है ना, पीला और हरा होता है क्लोरीन गैस का। हीलियम गैस का उपयोग किसमें किया जाता है ना, गुब्बारे भरने में किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है ना, KMnO4 जो होता है वो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल फास्फोरस का उपयोग होता है ना, माचिस बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो हीमोग्लोबिन में लाल धातु होता है, लाल। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, तो आंसर जाएगा मैग्नीशियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी और दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम। पेंसिल की नोक जो है होती है वह किसकी बनी होती है, तो ग्रेफाइट की बनी होती है नोक, ग्रेफाइट। माचिस की तिल्ली के सिरे में कौन सा तत्व होता है, तो आंसर जाएगा फास्फोरस। TNT का पूरा नाम क्या है, ट्राई नाइट्रोटाल्विन। ट्राई नाइट्रोटाल्विन जो होता है TNT का फुल फॉर्म होता है। बारूद का आविष्कार किसने किया था, तो आंसर होगा चीनी वासियों ने जो है बारूद का आविष्कार किया था। ओजोन परत, ओजोन परत में जो गैस होता है, ओजोन का सूत्र जो होता है गैस का वो क्या होता है ना, आंसर जाएगा O3 होता है, O3 होता है, ठीक है। जल शुद्धिकरण में प्रयुक्त रसायन क्या है, तो फिटकरी जो होता है ना जल के शुद्धिकरण में प्रयुक्त होता है। फलों को पकाने के लिए कौन से गैस निकलता है ना, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फल को पकाने के लिए। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, आंसर जाएगा फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, आंसर जाएगा सीजियम। पेट्रोलियम में कौन सा ट्राई नाइट्रो यौगिक मिलाया जाता है, आंसर जाएगा टेट्राइथाइल लेड, टेट्राइथाइल लेड। बर्फ के पानी क्यों तैरती है, कम घनत्व के कारण जो होता है ना बर्फ में पानी तैरता है।
किसी तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है ना, आंसर जाएगा परमाणु होता है। दो या दो से अधिक तत्वों से बना तत्व क्या कहलाता है ना, यौगिक कहलाता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है ना, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है ना, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। लिटमस पेपर नीला करने वाला क्या कहलाता है ना, क्षार कहलाता है। लिटमस पेपर लाल करने वाला क्या होता है ना, अम्ल होता है। ठीक है, अम्ल, आंसर जाएगा अम्ल। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो कौन से हैं? तो ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो कौन से हैं? आंसर होगा ऑक्सीजन, इसका सूत्र होता है O2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस क्या है? तो हाइड्रोजन को सबसे हल्की गैस कहते हैं। सबसे भारी धातु क्या है ना, ऑस्मियम को भारी धातु कहा जाता है। हाइड्रोजन बम किस आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है नाइट्रोजन बम। परमाणु बम, परमाणु बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन क्या होता है ना, यूरेनियम 235 होता है। श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? तो ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बनता है? तो ऑक्सीजन बनता है। इसलिए पेड़ पौधे जितने भी हैं वो ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमारे आसपास क्षेत्र में जो है पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ताकि हमारे वातावरण जो है साफ रहे। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस क्या है? आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन के मोनोऑक्साइड विषैले क्यों हैं? क्योंकि इसमें जो है हीमोग्लोबिन से जुड़ी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड सूत्र होता है ना CO, यही होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं शुष्क सेल में। नेक्स्ट, आंसू में कौन सा लवण पाया जाता है ना, NaCl पाया जाता है, नमक। रक्त का pH मान कितना होता है? रक्त का pH मान 7.4 होता है, इसलिए जो है क्षार है। दूध का रक्त pH मान कितना है ना, 6.6 है, इसलिए यह अम्ल है। कहा जाता है कि pH में 7 से कम जो होता है वह अम्ल होता है, और 7 से अधिक जो होता है वह क्षार होता है। ये pH स्केल के सिम्बल्स हैं, ठीक है, जो NCERT में पूरा अच्छी तरह से बताया गया है। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? तो 1 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है ना, ऑक्सीजन का होता है 8, तो परमाणु भार हो जाएगा 16, 2 गुना। ठीक है, 2 गुना होने से 16 हो जाता है। सोडियम का 11 होता है, तो परमाणु भार कितना हो जाएगा ना, 23 हो जाएगा। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसको दुगुना में 1 जोड़ा जाता है, यानी 23 याद रखना है, इसमें परमाणु भार हो जाएगा। और द्रव्यमान भी इसी को बोला जाता है। क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है? तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो होता है वह 17 होता है, तो 17 को गुना करना है 2 से, प्लस कुछ एक्स्ट्रा याद रखना है कि इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है ना, ये 35.5 होता है। क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है। लोहा का परमाणु भार क्या होता है ना, 56 होता है, Fe का। लोहा का सूत्र क्या होता है ना, Fe। ठीक है, और इसका होता है 28। अब है सोना का परमाणु भार कितना होता है? तो इसका परमाणु भार जो होता है ना 197 होता है। ठीक है, सबसे हल्की धातु क्या है ना, सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे भारी अधातु जो है वह आयोडीन है, सबसे भारी अधातु।
थर्मामीटर में प्रयुक्त धातु कौन सा है ना, पारा जो है वह थर्मामीटर में प्रयुक्त धातु है। बल्ब के फिलामेंट में प्रयुक्त धातु कौन सा होता है, तो टंगस्टन जो होता है वह बल्ब के फिलामेंट में प्रयुक्त होता है। कार के बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, तो कार के बैटरी में जो होता है ना सल्फ्यूरिक अम्ल सूत्र होता है ना H2SO4 होता है। ये कार के बैटरी में प्रयुक्त होता है। दूध को जमने के लिए कौन सा एंजाइम डालते हैं, तो लैक्टोज डाला जाता है। गैस बल्ब में कौन सी गैस होती है, तो आंसर जाएगा आर्गन, आर्गन होता है। फाउंटेन पेन में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो सोना का प्रयोग किया जाता है। क्विक लाइम का सूत्र क्या होता है ना, इसका सूत्र होता है CaO। स्लेक लाइम का सूत्र क्या होता है ना, CaOH का होल 2 होता है, CaOH का होल 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 से 150 तक। पोटेशियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना, पोटेशियम का K होता है। सोडियम का क्या होता है, Na होता है। कैल्शियम का क्या होता है ना, Ca होता है। मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल इसका सूत्र क्या होता है, तो HNO3 जो होता है वह नाइट्रिक अम्ल के सूत्र होते हैं। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है, तो CH3COOH जो होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। नेक्स्ट फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H3PO4 जो होता है वह फास्फोरस अम्ल का सूत्र होता है। सबसे शक्तिशाली अम्ल क्या है, सबसे शक्तिशाली अम्ल जो है H2SO4 है। सबसे शक्तिशाली क्षार क्या है, तो NaOH जो है सबसे अधिक शक्तिशाली क्षार है। सल्फर डाइऑक्साइड की गंध कैसा होता है, तो सड़े अंडे जैसी गंध होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध कैसा होता है, सड़े अंडे जैसी होती है। अमोनिया की गंध कैसा होता है ना, तीखी चुभने वाली होती है। पेट्रोलियम का मुख्य यौगिक क्या है ना, हाइड्रोकार्बन जो होता है वो पेट्रोलियम के प्रमुख यौगिक हैं। कोयला का प्रमुख घटक क्या है ना, कोयला का प्रमुख घटक कार्बन होता है, कोयला का प्रमुख घटक कार्बन होता है। प्रोटीन का मुख्य घटक क्या है ना, अमीनो अम्ल होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए का पूरा नाम, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वह डीएनए का पूरा नाम होता है। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। कार्बोहाइड्रेट का मूल तत्व क्या क्या होता है ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट के मूल तत्व होते हैं। प्रोटीन के मूल तत्व क्या क्या होता है ना, HC कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं ये प्रोटीन के मूल तत्व। वसा के मूल तत्व क्या होता है, CH और O होता है। ATP का पूरा नाम क्या है, आंसर जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, यह पत्ती में देखने को मिलता है दोस्तों। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने किया था ना, रॉबर्ट हुक में 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक के नियंत्रित केंद्र क्या है, तो डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूटन की खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने जो है न्यूटन की खोज किया था। प्रोटीन का खोज किसने की थी, आंसर जाएगा रदरफोर्ड ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, आंसर जाएगा जे थॉमसन ने की थी। परमाणु मॉडल प्लान पुडिंग किसका इश्क है, यह होगा थॉमसन का है। परमाणु का नाभिक मॉल किसका है, आंसर जाएगा रदरफोर्ड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 151 से क्वेश्चंस हैं।
और ये तीनों क्वेश्चंस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन आवेश का कितना होता है? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है वो माइनस में होता है, और इसका वास्तविक मान जो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 C होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। और प्रोटॉन जो होता है ना, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? तो प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो प्लस में होता है, इसलिए इसका वास्तविक मान +1.6 इंटू 10⁻⁻19 C होता है प्रोटॉन का आवेश। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वह आवेशहीन होता है, इसलिए यहाँ देख सकते हैं ना जीरो दर्शाया गया है, ठीक है, ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है, ठीक है। पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो पहले आवर्त में 2 ही तत्व हैं, ठीक है। दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, यहाँ देख सकते हैं 8 तत्व हैं। डी ब्लॉक तत्व को क्या कहते हैं? तो डी ब्लॉक तत्व को संक्रमण तत्व धातु कहते हैं। डी ब्लॉक तत्व को क्या कहते हैं? संक्रमण। तो डी ब्लॉक तत्व को संक्रमण धातु कहते हैं जो 3 से 12 के बीच में स्थित होता है। 3 से 12 के तत्व को कहते हैं, समूह 3 से 12 के तत्व को डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अब यह इंपॉर्टेंट है ना, एफ ब्लॉक तत्व को क्या कहते हैं? तो एफ ब्लॉक तत्व को लैंथेनाइट और एक्टिनाइट कहते हैं, एफ ब्लॉक तत्व को कहते हैं। आवर्त सारणी में प्रथम समूह को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी में प्रथम तत्व को धातु क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं ना? क्षार धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के द्वितीय समूह को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के द्वितीय समूह को क्षारीय पृथ्वी धातु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के 17वें समूह को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के 17वें समूह को हैलोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के 18वें समूह को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के 18वें समूह को नोबल गैस कहते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻⁻, माइनस जो है 31 kg होता है द्रव्यमान। और प्रोटॉन का कितना होता है ना? प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है ना 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है ना 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। पीएच का मान जब 7 से होने पर विलयन कैसा होगा? तो वह अम्ल होगा। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्ल होता है, ठीक है। पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलयन कैसा होता है ना? वह क्षारीय हो जाता है। पीएच मान 7 होने पर विलयन कैसा होगा? तो आंसर जाएगा तटस्थ होगा। H2O2 को क्या कहते हैं? तो H2O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। FeO3 को क्या कहते हैं? तो FeO3 को हेमाटाइट कहते हैं। Al2O3 क्या कहते हैं? तो एलुमिना कहते हैं। CaCO3 को क्या कहते हैं? चूना पत्थर कहते हैं। नेक्स्ट है Na2CO3 10H2O को क्या कहते हैं? तो धोने का सोडा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि धोने के सोडा में जल के कितने अणु होते हैं? तो यहाँ देख सकते हैं 10 अणु होता है, जल के 10 अणु होता है। ये क्वेश्चन रिपीट करता है क्वेश्चन। Na2CO3 को क्या कहते हैं? तो इसे सोडा एस कहते हैं। HNO3 को क्या कहते हैं? तो एक्वा ओटिस यानी नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। एक्वा रेजिया यानी राज जल किससे बनता है? तो वह HCl+ और HNO3 3:1 के अनुपात में होता है, राज जल, ठीक है, अनुराज जिसे कहते हैं। एल्युमिनियम के परिशोधन की विधि
क्या होगा ना, आंसर जाएगा हॉल और रेहॉल्ट प्रक्रिया के माध्यम से। लोहे के परिशोधन की विधि कैसा होता है, ब्लास्ट फर्नेस होगा। इस्पात बनाने की विधि क्या होती है, बेसेमर प्रक्रिया द्वारा इस्पात को बनाया जाता है। अमोनिया बनाने की विधि क्या होगा, आंसर होगा हैमर विधि से जो है अमोनिया तैयार किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बनाने विधि क्या होगा, कंटेंट प्रक्रिया से जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, सोडियम पानी में डालने पर क्या अभिक्रिया होती है, तो यह होगा 2Na प्लस 2H2O, तो बनाएगा 2NaOH प्लस H2 बनाएगा। कैल्शियम पानी में डालने पर क्या होगा, तो Ca2H2O या CaOH का होल 2 प्लस H2 बनाएगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है, तो H2 प्लस Cl2, तो बनाएगा 2HCl बनाएगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया कैसे बनता है, NH2 और 3H2 यानी 2NH3 बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से कैसे बनता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो CH3OH बनाएगा, यानी कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 2 4 और 1 5। तो यहाँ देख सकते हैं 2 2 4 1 5, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 5 होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड पानी से क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, वह जल से विक्रिया करके H2CO3 बनाएगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को गर्म करने पर क्या होता है, तो जब गर्म करते हैं तो यह CaO और CO2 बनाता है, यानी चूना, बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। नेक्स्ट है जिंक और HCl के से विक्रिया करने का समीकरण बताना है। तो जब जिंक को HCl से विक्रिया कराते हैं तो ZnCl2 और प्लस H2 बनाएगा। यहाँ भी दिया हुआ है कि Al और HCl के विक्रिया में क्या बनेगा, तो जब एल्युमिनियम को HCl से विक्रिया कराते हैं तो AlCl3 और हाइड्रोजन बनाएगा। Na2O और पानी से विक्रिया करने पर क्या बनेगा, तो Na2O और जल से विक्रिया करने पर यह 2NaOH बनाएगा, 2NaOH। SO2 और O2 से विक्रिया करने पर क्या बनेगा, तो यह विक्रिया करने पर 2SO3 बनाएगा। NH3 और HCl से विक्रिया करने का समीकरण बताना है। NH3 और HCl से विक्रिया करने पर NH4Cl बनाएगा, NH4Cl बनाएगा। ठीक है, इस सब इक्वेशंस हैं। चलो इक्वेशंस को देखते हैं। ये अभिक्रिया देना है, तो जब CaO यानी इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना को जल से विक्रिया करेंगे तो यह CaOH का होल 2 बनाएगा, प्लस यहाँ दिखाएगा हीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशंस है। जितना भी NCERT का इक्वेशन है दोस्तों, सब टोटल क्वेश्चन NCERT से ही इक्वेशन लिए हैं। जब Fe को जल से विक्रिया कराते हैं तो Fe3O4 प्लस H2 बनाएगा। यहाँ देख सकते हैं Fe की संख्या यहाँ 3 है, तो यहाँ भी Fe की संख्या 3 है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 4 दूनी 8 है, तो यहाँ भी 4 दूनी 8 है। ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो यह समीकरण जो है वह संतुलित समीकरण है। जब Mg को O2 से विक्रिया करने पर क्या बनेगा, तो यह 2Mg प्लस O2 बनाएगा, 2MgO बनाएगा। जब कॉपर को ऑक्सीजन से विक्रिया कराएंगे तो CuO बनाएगा। नेक्स्ट, जब Fe को 6H2O से विक्रिया प्लस जल से विक्रिया कराएंगे तो 4FeOH का होल 3 बनाएगा। ठीक है, CaCl2 प्लस 2H2O तो बनाएगा C2H2 और CaOH का होल 2 बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब Fe2O3 को एल्युमिनियम से विक्रिया कराएंगे तो Al2O3 प्लस Fe बनाएगा। जब के ClO3 से गर्म करते हैं तो 2KCl प्लस 3H2 बनेगा। जब H2S और O2 से विक्रिया करने पर क्या बनेगा, तो 2H2S प्लस O2 से विक्रिया कराएंगे तो 2S प्लस 2H2O बनेगा। नेक्स्ट, जब Zn प्लस CuSO4 से विक्रिया करने पर क्या होगा, तो Zn को CuSO4 से विक्रिया कराएंगे तो ZnSO4 प्लस Cu बनेगा। नेक्स्ट, Fe प्लस CuSO4 से विक्रिया करने पर क्या बनेगा, तो Fe प्लस CuSO4 तो बनाएगा FeSO4 प्लस U। CaCl2 से विक्रिया करने पर क्या बनेगा, तो CaCl2 यानी बनाएगा CaCl2 बनाएगा। H2O2 के अपघटन के समीकरण बताना है तो बनाएगा 2H2O प्लस 2H2O प्लस O2 बनाएगा। यानी मीथेन का दहन समीकरण लिखना है तो मीथेन को जब ऑक्सीजन से विक्रिया कराएंगे तो CO2 प्लस 2H2 बनाएगा। क्वेश्चन हैं C2H6 के दहन समीकरण को बताना है तो C2H6 को ऑक्सीजन से विक्रिया कराएंगे, ये दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेगा। ठीक है, ये सूत्र है। अब यहाँ देख सकते हैं कि C6H6 के दहन समीकरण को बताना है क्या होगा, तो C6H6 को ऑक्सीजन से विक्रिया कराएंगे तो CO2 प्लस H2 बनेगा। तो CO2 की संख्या यानी C की संख्या 12 और O की संख्या के आगे 12 लगेगा, यानी ऑक्सीजन यहाँ 12 दूनी 24 हो जाएगा, 6 18 इधर हो गया, यानी इधर भी 18 होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है बैलेंस करके देख सकते हैं। NaOH प्लस HCl से विक्रिया करने का समीकरण बताना है तो जब NaOH HCl से विक्रिया करेगा तो NaCl प्लस H2O बनेगा। CaOH का होल 2 और कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया करने पर वह क्या बनेगा, तो इक्वेशंस देख सकते हैं ना। CaOH को होल 2 को जो है कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसे संगमरमर कहते हैं CaCO3 और वह जल बनेगा। ठीक है, अब देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन NCERT क्लास 7, 8, 9, 10 केमिस्ट्री के मिक्स जनरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 211 से 240 दे रहा है, जिसमें ऑनलाइन क्वेश्चन होगा। आंसर जो है यहाँ देख सकते हैं और क्वेश्चन जो है कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, सभी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ मिक्सर की कभी कभी परिभाषा पूछ देता है, तो यहाँ परिभाषा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ का भौतिक मेल मिश्रण कहलाता है। मिश्रण का उदाहरण क्या है, जब नमक और पानी, हवा, रेत प्लस लोहे के बुरादे, ये जो हैं मिश्रण के उदाहरण हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, या 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। हवा किस प्रकार के मिश्रण है, तो हवा एक प्रकार के समांगी मिश्रण है। दूध किस प्रकार के मिश्रण है, तो कोलाइडी मिश्रण जो है। धुंध किस प्रकार का मिश्रण है, वह कोलाइडी गैस द्रव्य है। मिश्रण को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, मिश्रण को अलग करने की विधि को छानन कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फिल्ट्रेशन। पेट्रोल किस प्रकार का मिश्रण है, तो वह पेट्रोल जो है वह संगामी मिश्रण है। मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है, तो मिश्रण जो होता है ना भौतिक मेल है, और यौगिक क्या है ना, यह रासायनिक संयोजन है। ब्लड यानी रक्त किस प्रकार का मिश्रण है, तो रक्त जो है वो कोलाइडी मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण को अलग करने में कौन सी विधियां मनाई जाती है, तो मिश्रण को अलग करने के लिए छानन, वाष्पन, आसवन और अपकेंद्रीकरण के माध्यम से अलग कर सकते हैं। आसवन यानी डिस्टिलेशन से क्या अलग किया जाता है, तो तरल पदार्थ मिश्रण को अलग किया जाता है। नेक्स्ट है कोलाइड और सस्पेंशन में क्या अंतर है,
तो कोलाइड जो होता है नग्न आँख से नहीं देख सकते हैं, और सस्पेंशन जो है नग्न आँखों से देखा जा सकता है। गंधक प्लस पाउडर कार्बन पाउडर किस प्रकार का मिश्रण है? तो यह जो है बिस्मांगी मिश्रण है। चीनी का घोल किस प्रकार का मिश्रण है? तो यह प्रकार के समांगी मिश्रण है। नमक का घोल किस प्रकार का मिश्रण है? तो यह समांगी मिश्रण है। पारा सोना मिलकर, पारा और जो सोना होता है वह मिलकर मिलने वाला मिश्रण क्या कहलाता है? तो आंसर जाएगा अमलगम कहलाता है। पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। कांसा जो है वह किसका मिश्रण है? तो कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण है। स्टील में किसका मिश्रण है? स्टील जो होता है लोहा और कार्बन का मिश्रण है। मिश्रण को अलग करने की चुंबकीय विधि क्या काम करती है? तो आंसर जाएगा लोहा और रेत को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। छानन में मक्खन से अलग करने की विधि क्या होती है? तो वह अपकेंद्रीकरण कहलाएगा। समुद्र पानी का नमक अलग करने की विधि कौन सी है? तो आंसर जाएगा वाष्पन। आंसर होगा इवोपोरेशन, वाष्पन। हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कैसे अलग की जाती है? आंसर हो जाएगा अंशीय आसवन विधि से। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग होता है तो रंगीन मिश्रण को अलग करने में प्रयोग किया जाता है। धूल को पानी से अलग करने की विधि क्या होती है? तो आंसर जाएगा छानन, फिल्ट्रेशन। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? तो धुआं जो है वह कोलाइड यानी ठोस कण के मिश्रण है। इत्र का खुशबू हवा में फैलना किस प्रक्रिया से होता है? तो आंसर हो जाएगा विसरण विधि से होता है। मिट्टी में पानी का उपस्थिति किस प्रकार का मिश्रण है? तो वह बिस्मांगी मिश्रण है। कोलाइड में टिंडल प्रभाव क्या है? तो प्रकाश के किरण को कोलाइड कणों से टकराकर प्रकीर्णन होना कहलाता है। आवर्त सारणी किसने बनाई? मेंडल ने बनाई थी। आवर्त सारणी जो है वह मेंडल ने बनाई थी। ठीक है। आवर्त सारणी में तत्वों के किस क्रम में रखा गया है? तो परमाणु भार के अनुसार में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनाई गई है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के क्षार धातु होते हैं तो पहले समूह को क्षार धातु कहा जाता है। आवर्त सारणी के क्षारीय धातु कौन से होते हैं? तो दूसरे ग्रुप तत्व को जो है क्षारीय पृथ्वी धातु के नाम से जाना जाता है। हैलोजन समूह में पाए जाते हैं तो 17वें समूह यानी ग्रुप 17 को हैलोजन समूह कहा जाता है। नोबल गैस में क्या होते हैं? नोबल गैस के समूह क्या होता है? 18वें समूह को जो है नोबल गैस कहा जाता है। 18वें समूह को नोबल गैस कहा जाता है। 18वां समूह को नोबल गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का धातु कौन से हैं? सबसे हल्का क्षार धातु कौन सा है? लिथियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का क्षारीय पृथ्वी धातु कौन सा है? तो आंसर जाएगा वेरियम। आंसर होगा वेरियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है? तो आंसर होगा फ्लोरीन। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे कम अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा पदार्थ है? तो आंसर होगा आयोडीन है। ठीक है। आवर्त सारणी में द्रव्यमान से के क्रम से तत्वों की विशेषता कितनी दोहराई जाती है? कितनी दोहराई जाती है? आंसर होगा हर आवर्त यानी पीरियड में दोहराई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में समूह तत्वों की विशेषता कैसे होती है? तो समूह में ऊपर से नीचे विशेषता धीरे धीरे बदलती है। क्षार धातुओं की प्रवृत्ति समूह में ऊपर से नीचे कैसे बदलता है? तो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोजन की प्रवृत्ति ऊपर से नीचे कैसे घटती है? कैसे वो बदलता है? तो आंसर होगा घटती है। धातुओं और अधातुओं के बीच क्या अंतर होता है? धातु और धातु में क्या अंतर होता है? तो धातु में विद्युत चालक, चमकदार, लचीला होता है, ये धातु के गुण हैं। और अधातु में क्या होता है? अधातु में विद्युत
में क्या होता है ना, विद्युत का नॉन लचीलापन होता है, ठीक है, और विद्युत का वह चालक नहीं होता है, नॉन कंडक्टर होता है, विद्युत का चालन नहीं करता है, ठीक है। विद्युत जो धातु का द्रव्यमान और आवर्त सारणी का स्थान के क्या संबंध हैं? तो द्रव्यमान नीचे बढ़ता है, द्रव्यमान क्या होता है, नीचे बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन संरचना किस प्रकार से आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति निर्धारित करती है? तो इसका आंसर होगा आवर्त संख्या और समूह निर्धारित करती हैं, आवर्त संख्या और समूह निर्धारित करती है। डी ब्लॉक तत्व की विशेषता बताइए। तो डी ब्लॉक को संक्रमण धातु रंगीन यौगिक बनाते हैं, उच्च गलनांक होता है और विद्युत का चालन करता है, डी ब्लॉक तत्वों की विशेषता होती है। एफ ब्लॉक तत्वों की विशेषता बताना है। तो एफ ब्लॉक क्या होता है ना, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड और उच्च परमाणु संख्या वाले एवं धातु की विशेषताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में आवर्त यानी पीरियड के समूह के ग्रुप में क्या अंतर होता है? तो पीरियड होता है क्षैतिज पंक्ति में होता है और ग्रुप जो होता है ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्षार धातु हैलोजन की अभिक्रिया का उदाहरण देना है। तो जब सोडियम को क्लोरीन से विक्रिया कराते हैं तो वह नमक बनता है, यानी NaCl बनता है, ठीक है। हैलोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया का उदाहरण देना है। तो जब हाइड्रोजन क्लोरीन से विक्रिया करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी यह अभिक्रिया जो है पूर्ण रूप से बैलेंस है। इस प्रकार से बैलेंस करने का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आवर्त सारणी में किस प्रकार के तत्व विद्युत चालक होते हैं? तो वह धातु तत्व जो होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं, यानी जितने धातु हैं वह अधिकतर विद्युत के चालक होते हैं। अधातु तत्व आमतौर पर किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं? तो अधातु जो है आयनिक और सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। नोबल गैस आमतौर पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं करती है? तो इसका आंसर होगा इनका बाहरी इलेक्ट्रॉन पूरा भरा होता है, इनके बाहरी इलेक्ट्रॉन पूरा भरा होता है। आवर्त सारणी में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड किस ब्लॉक में आते हैं? तो वह एफ ब्लॉक में आते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो आंसर होगा ना, फ्रेंसियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट है, सबसे कम अभिक्रियाशीलता धातु कौन सी होती है? तो सोना जो होता है सबसे कम अभिक्रियाशीलता धातु होता है, इसमें जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन की संख्या समूह का क्या संबंध है? तो समूह संख्या बराबर बाहरी आवर्त में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं। ये 300 क्वेश्चंस पूरा हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? तो हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जो हाइड्रोजन हल्का होता है। कौन सा तत्व सबसे भारी प्राकृतिक तत्व होता है? यूरेनियम होता है, यूरेनियम। जल का सूत्र क्या होता है? तो जल का सूत्र H2O होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? 1 होते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है ना 8 होता है। कार्बन के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? 7 होते हैं। HNO3 का सामान्य नाम क्या है? तो आंसर जाएगा नाइट्रिक अम्ल जो होता है इसका सामान्य नाम है। NH3 का सामान्य नाम क्या है? तो अमोनिया को NH3 कहा जाता है। NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है? तो खाने का सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट है, CO2 प्लस H2O से क्या बनाते हैं? तो H2CO3 बनाते हैं। Na2CO3 प्लस CaCl2 से क्या बनेगा? तो वह कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस NaCl बनेगा। जब HCl Na2CO3 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो NaCl जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जब HCl NOH से विक्रिया करने पर क्या होता है? तो होगा न्यूट्रलाइजेशन होता है। जब CO2 H2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो कैल्शियम जो है हाइड्रोक्साइड OH2, इसको बोलते हैं OH का होल 2,
और इसी को बोला जाता है बूझा हुआ चूना। जब NH4Cl और NaOH से विक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, यानी अमोनिया NH3, नमक NaCl और जल बनेगा। ठीक है। जब FeSO से विक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, FeSO4 और कॉपर जो है अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जिंक HCl से विक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो ZnCl2 प्लस H2 बनेगा। जब एल्युमिनियम HCl से विक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, AlCl3 प्लस H2 बनेगा। H2Cl2 से विक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, HCl बनेगा। CH4 प्लस O2 से क्या बनेगा, तो CO2 और 2H2 बनेगा। नेक्स्ट C2H6 और O2 से क्या बनेगा, तो CO2 प्लस जो है 6H2O बनेगा। C6H6 और प्लस O2 से अभिक्रिया करके क्या बनेगा, तो CO2 प्लस जल बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaCO2 प्लस H2O से विक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, C2H2 प्लस CaOH का होल 2 बनेगा और इसी को बोला जाता है बुझा हुआ चूना। H2O2 अपघटन से क्या बनेगा, तो H2O और जल बनेगा, O2 ऑक्सीजन बनेगा। जब नमक को AgNO3 से विक्रिया से क्या बनेगा, तो AgCl और NaNO2 बनेगा। जब बैरियम क्लोराइड Na2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो बैरियम सल्फेट यानी BSO4 और नमक सोडियम क्लोराइड बनेगा NaCl। PbNO3 का होल 2 प्लस Ki से क्या बनेगा, तो PbI2 और प्लस जो है 2KNO3 बनेगा। Fe प्लस H2O भाप से क्या बनेगा, तो Fe3O4 और H2 बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनेगा, तो बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। AiO3 किस प्रक्रिया से एल्युमिनियम प्राप्त होता है, तो आंसर जाएगा हॉल हेराल्ट प्रक्रिया से होगा। Fe2O3 किस प्रक्रिया से लोहे में बदल जाता है, तो आंसर जाएगा ब्लास्ट फॉर्नेस प्रक्रिया से बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NH3 किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है, तो हेबर प्रक्रिया से प्राप्त होता है। तो यहाँ तक अब जितना क्वेश्चन देखें, जो क्वेश्चंस देखें दोस्तों, सभी क्वेश्चन जो है वह केमिस्ट्री से क्वेश्चन था। अब आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जो क्वेश्चंस हैं वह फिजिक्स क्वेश्चंस हैं और इसमें भी लगभग 300 क्वेश्चंस प्लस देखने को मिलेगा। तो पूरा का पूरा क्वेश्चंस जो है देखिएगा ताकि आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए अच्छा साबित हो। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, गति की इकाई क्या है, तो गति को मीटर पर सेकेंड से सूचित किया जा सकता है। अब यहाँ देख सकते हैं हेडलाइन अच्छी तरह से समझ में आए ताकि अच्छा से इसको डिज़ाइन करके बनाया गया है। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन है त्वरण की इकाई क्या है, तो त्वरण की इकाई जो है मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की इकाई क्या है, तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य की इकाई क्या है, तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा की इकाई क्या है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति की इकाई क्या है, तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच लगता है, तो दो वस्तुओं के बीच लगता है, दो वस्तुओं के बीच लगता है बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है, तो जड़त्व के नियम को ही न्यूटन का पहला नियम कहते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन का दूसरा नियम बराबर होता है F बराबर ma। m द्रव्यमान होता है और a जो होता है वह त्वरण को बताता है। नेक्स्ट है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, हर क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होता है, इसी को न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। घर्षण बल किससे रोकता है, तो घर्षण बल गतिमान वस्तु को रोकता है और
घर्षण बल के कारण दुनिया में जितनी वस्तु है वो चल पाती है। अगर घर्षण बल पर नहीं होता है तो दुनिया में कोई वस्तु चल नहीं पाता, यहाँ तक कलम से लिख भी नहीं सकते। ठीक है। स्थिर घर्षण और गति घर्षण में क्या अंतर होता है? तो स्थिर जो है गति से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल यांत्रिक उपकरण से क्या लाभ हैं? लंबाई और बल के अनुपात से कार्य आसान बनता है। लीवर किसका उदाहरण है? तो साधारण यंत्र का मात्रक जो होता है लीवर है। पास्कल का नियम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तरल का दबाव में प्रसिद्ध है। पॉलटेशन किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है? द्रव्यमान स्थिर होता है, द्रव्यमान स्थिर, वजन गुरुत्व पर निर्भर रहता है। घड़ी का पेंडुलम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह साधारण कंपन पर कार्य करता है। ध्वनि का वेग इसमें किसमें अधिक होता है? तो ठोस में सबसे अधिक होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग हवा में कितना होता है? तो 343 मीटर पर सेकेंड होता है सामान्य तापमान पर। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो दिशा बदलना, जब प्रकाश माध्यम बदलता है, जब प्रकाश माध्यम बदलता है। पूर्ण परावर्तन में कौन क्या है? तो कौन जब प्रकाश और अंदर से बाहर नहीं निकलता है, कौन जब प्रकाश अंदर से बाहर नहीं निकलता है। लेंस किस प्रकार जो है, लेंस किस प्रकार के होते हैं? तो वह अवधार्मिक और अवधार्मिक होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव होते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष को माइपियो कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष को माइपियो कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष क्या होता है? आंसर होगा हाइपरमेट्रोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई जो है एम्पियर, जिसे ए से सूचित करते हैं। प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध की इकाई ओम है। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा अच्छा से सिंबल में इसको दर्शाया गया है, सिंबल में दर्शाया गया है, ऐसे और ऐसे होता है ओम का सिंबल। ठीक है। ओम का नियम क्या होता है? तो ओम का नियम बराबर होता है V = I × R। जहाँ I भी कहीं कहीं पूछा जाता है तो I का फॉर्मूला हो जाएगा V/R, और कहीं R पूछा जाता है तो V/I। ये सब जो है ओम के नियम से ही बनता है। श्रृंखला और समांतर में मुख्य क्या अंतर है? तो श्रृंखला जो होता है एक के बाद एक, और समांतर में क्या होता है, सभी एक साथ होते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा है, किलोवाट घंटा, इसे सिंबल में kWh में सूचित करते हैं। चुंबक किसे कहते हैं? धातु लोहे, जब धातु लोहे, कोबाल्ट, निकिल को आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। पृथ्वी एक चुंबक क्यों है? भूचुंबकीय क्षेत्र के कारण है। ध्रुव रेखा, ध्रुवीकरण में क्या अंतर होता है? तो ध्रुव जो है 2 छोर होता है, और रेखा जो होता है दिशा निश्चित होता है। तापमान की इकाई क्या है? तो तापमान की इकाई C डिग्री यानी केल्विन होता है। ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर है? ऊष्मा में ऊर्जा होता है और तापमान में तीव्रता होता है। हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्मा के हस्तांतरण को कहते हैं। चालक और अचालक में क्या अंतर है? चालक जो होता है ना, ऊर्जा पास होती है, अचालक का नहीं होता है, अचालक का नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? जगह जगह जहाँ चुंबक शक्ति डालते हैं। धातु का विस्तार किसे कहते हैं? ताप बढ़ने पर लंबाई और आयतन बढ़ जाता है। जल में ध्वनि क्यों तेज होती है? घनत्व अधिक होने के कारण ऐसा होता है। प्रकाश किस माध्यम से तेज चलता है? न वायु वैक्यूम के चलते। दर्पण की प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? समांतर, समतल, अवतल और उत्तल होते हैं। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वह विकिरणित और छोटा होता है।
अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया होता है? अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो कार के हेडलाइट में, शॉपिंग हॉल में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग वास्तविक प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। ध्वनि की गूंज इक्को कब सुनाई पड़ती है? जब ध्वनि परावर्तित होकर लौटते हैं और दूरी जो होता है वह 17.2 से कम होता है। रेडियो तरंग किसे कहते हैं? न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग के कारण होता है। विद्युत चुम्बक का आविष्कार किसने किया था? तो हैंस क्रिश्चियन ने किया था। वायुमंडल में ध्वनि का वेग क्या है? तो 343 मीटर पर सेकेंड यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सूत्र पूछा गया है, गति का सूत्र क्या होता है? S/T गति का सूत्र होता है। त्वरण का सूत्र क्या होता है? आंसर होगा A बराबर V-U/T होता है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या होता है? तो G का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, दूरी विस्थापन के अंतर क्या होते हैं? दूरी जो कुल रास्ता, विस्थापन प्रारंभ से अंत का सीधा रास्ता होता है। गति की प्रकार कितनी होती है? तो गति के प्रकार समांतर, घूर्णन और परावर्तित होते हैं। न्यूटन का नियम कितने हैं? तो न्यूटन के 3 नियम हैं। न्यूटन के 3 नियम हैं। जड़त्व क्या है? न वस्तु की गति बदलने का विरोध जो है वह जड़त्व है। वस्तु की गति बदलने का विरोध जो है वह जड़त्व का नियम कहते हैं। बल का द्रव्यमान त्वरण का नियम किसे कहते हैं? तो यह न्यूटन के दूसरा नियम पर आधारित है। बल बराबर द्रव्यमान गुना दूरी का नियम किसका है? तो वह मैकेनिक्स ने दिया था। ऊर्जा के प्रकार कितने होते हैं? संभावित ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा होता है, गति ऊर्जा होता है। संभावित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? यानी स्थिति ऊर्जा का पोटेंशियल एनर्जी सूत्र होता है। पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है mgh। स्थिति ऊर्जा का सूत्र mgh। द्रव्यमान g का मान 9.8 होता है, h मतलब ऊंचाई होता है। और गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गति ऊर्जा का सूत्र यानी काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 mv² होता है। यांत्रिक ऊर्जा का संचरण क्या है? तो कुल स्थिति ऊर्जा रहती है और रूप बदल सकती है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, इसका सूत्र क्या होता है? न P बराबर W/T होता है। लीवर के प्रकार कितने होते हैं? तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये 3 प्रकार लीवर होते हैं। दबाव बराबर क्या होता है? दबाव इक्वल टू बल बाय क्षेत्रफल होता है, यानी F बराबर P बराबर F/A होता है। नेक्स्ट, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? तो तल में डूबी हुई वस्तु को ऊपर की ओर बल लगाना, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। फ्लोटेशन किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ना आर्किमिडीज के बल और वस्तु के द्रव्यमान पर आधारित होता है। दबाव का ऐसा मात्रक क्या है? दबाव का ऐसा मात्रक पास्कल होता है, PA। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में दबाव किस कारण से होता है? तो यह वायु का जो है वजन होता है। हीटिंग और कूलिंग में ऊर्जा का आदान प्रदान किसे कहते हैं? तो आंसर जाएगा ना ऊष्मा, हीट को कहते हैं। तापमान की इकाई कौन सी होती है? के डिग्री सेल्सियस और केल्विन होता है। तापमान और ऊष्मा में अंतर क्या है? तो ऊष्मा ऊर्जा, तापमान जो औसत कण गति के बराबर होता है। चालक और अपचालक में क्या अंतर होता है? तो चालक इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के पास करता है और अपचालक नहीं करता है। ओम का नियम क्या होता है? ना I बराबर VI।